आईसीसी जीरो है, ओके बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी लाठी है। उसके जिस पास। लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। लाला, मजे की बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। जाफा न्यूज़ हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लेज्ड कुछ है, बट ठीक है। पर पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में शाहिद अफरीदी थोड़ा सा सेंसिबल बात कर रहे थे। हालांकि शाहिद अफरीदी सेंसिबल है नहीं, बट उनको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा जाए कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चड्डी पर खेलना है इंडिया के साथ या वर्ल्ड कप में, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो चड्डी पर खेलेंगे। और उनको ये कहा जाए कि नंगे होकर आप अपलोड करें अपनी फ़ोटो तो ये भी करेंगे। शाहिद अफरीदी का आप आगे पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड की कोई औकात नहीं है बीसीसीआई के सामने। मैं बताऊँगा कैसे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो ये तो ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा कंफर्मेशन जो है वो बांग्लादेश ने भी कहा कि वी आर रेडी टू कम टू पाकिस्तान, और अफगानिस्तान ने भी, श्रीलंका ने भी कह दिया, नेपाल ने भी अग्रीमेंट दे दिया आज। सो विच मीन्स ये तो टीम्स तैयार होगी। मगर इस एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को जो सेठी साहब ने आईसीसी के इवेंट के साथ अटैच कर दिया है कि अब ऐसे ही होगा जब पाकिस्तान इंडिया खेलेगा, कि अब जब वर्ल्ड कप होगा तो हम नहीं जाएंगे भारत, हमारे लिए भी न्यूट्रल वेन्यू का हाइब्रिड मॉडल बनाना पड़ेगा। आपको लगता है ये पॉसिबल हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल सवेरा कि ऐसा इंडिया करेगा। हाँ। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो वो अपने सारे मैचेस, पॉसिबल ही नहीं कि इंडिया वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और वो कहीं बाहर जाके खेले। मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन ले पाएंगे। अभी फिलहाल एशियन इस क्रिकेट पे फोकस करें, ट्रॉफी जीते, खामोशी से इंडिया जाओ, क्रिकेट खेलो, जीत के आओ। हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि हम जाएं, तगड़ी क्रिकेट खेलें और हम बताएं कि हम कहीं पे भी आके खेल सकते हैं और कहीं पे भी जाके वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। वेरी ट्रू, दैट्स द राइट वे टू गो। और इंडिया तो मेक इट सिंपल। और इंडिया तो लिख के भी मुकर जाता है। मतलब मुझे बयानात ही समझ नहीं है फैसल कि हम नहीं जाएंगे इंडिया। भाई क्रिकेट हो रही है, जाओ खेल के आओ, पॉजिटिव लो ना इसको। जाओ अपने बच्चों को बोलो कि जाओ वर्ल्ड कप चाहिए हमें, वहां से जिता के लाओ, पूरी कौम आपके साथ है, अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल के आओ, जाओ वर्ल्ड कप उठा के ले आओ इंडिया से। इससे बड़ी जीत और इससे बड़ा थप्पड़ और क्या है? बट लाला, आईसीसी को क्या इंटरवीन करना चाहिए? ये तो देखिए एसीसी तो हो गया, जो एशिया कप हो रहा है वो हो गया, बट अभी पॉइंट ये है कि हम अगर अभी चले जाते हैं इंडिया और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर इंडिया हमें आने से मना कर देता है, तो हम फिर फंस जाएंगे कि हमने कैसे मान ली थी बात। और ये मतलब जो भी चेयरमैन उस वक्त होंगे, सेठी साहब होंगे या जो भी होंगे, उनके लिए तो ये मुश्किल आ जाएगी। आपको लगता है कि आईसीसी को, क्योंकि पास्ट में एमओयू साइन किया हमने इंडिया के साथ 5 सीरीज का, और इस एमओयू में छोटा सा कहीं लिख दिया कि गवर्नमेंट क्लियरेंस होगी तो आएंगे, हम तो चले गए, वो आए नहीं और उसी में फंस गए, फिर से हम वही मसला आ गया। सो सेठी साहब तो कहते हैं ना, दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाले स्टेप्स ले रहे हैं। क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी जीरो है, ओके बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शाहिद भाई कह रहे हैं वो आईसीसी का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी काफी क्लियर है कि जितना मे बी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और आईसीसी का प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है, क्या पता इंडिया से हो। जहां रेवेन्यू मॉडल की बात की है अभी फैसल ने, जैसे मेंशन किया, आईसीसी रेवेन्यू मॉडल ने अभी एक प्रपोजल आया है जो कि जून में आईसीसी की मीटिंग होगी और जून में डिस्कस किया जाएगा इस प्रपोजल के ऊपर कि 38.5% जो आईसीसी की अर्निंग्स है उसका शेयर जो है वो बीसीसीआई को मिलेगा। उसके बाद कोई 6.8 पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, कोई 6.4 पे ईसीबी है, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौथे नंबर पे आता है, विच इज 5.75। सो आपको लगता है ये सही है डिवीजन? बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी।
उन्हीं की चल रही है काफ़ी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज़्यादा हो रही हैं। परसेंटेज में शायद बीसीसीआई का शेयर ज़्यादा है, लेकिन बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार, आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स से होती है, ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ ही इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगी भी उन्हीं की। हाँ, ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज इंडिया में ही हो। जिस तरह बात हो रही थी कि इंडिया हमारे कह रहे थे कि बाहर मैच खेले, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। इंडिया कैसे वर्ल्ड कप बाहर का मैच खेल ले, सारे स्पॉन्सर हर चीज उन्हीं की है, तो वो चाहेंगे वही होगा। लाला मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। जाफा न्यूज़ हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लेज्ड। क्या बोला था, बीसीसीआई के सामने दुनिया के किसी क्रिकेट बोर्ड की औकात नहीं है। कैसे दुनिया में क्रिकेट किस किस कंट्री में खेला जाता है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये मेजर कंट्रीज़ हैं एशिया की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, फिर कहाँ पहुँचे अपन, अफ्रीका पूछे तो साउथ अफ्रीका हो गई, और वहाँ पे जिम्बाब्वे है, तो साउथ अफ्रीका वहाँ पे बहुत पावरफुल है, ठीक है। फिर वहाँ पहुँचे हम कहाँ, इंग्लैंड हो गया, और इंग्लैंड के बाद वहाँ पे आयरलैंड है। और कौन सी कंट्री है आप बताएं, कोई कंट्री है? नहीं। इतनी कंट्री में क्रिकेट बहुत शौक से खेला जाता है। शौक मतलब वेस्ट इंडीज़ भी है इसमें, लेकिन वेस्ट इंडीज़ बहुत छोटे छोटे आइलैंड है। वेस्ट इंडीज़ में भी एक बहुत सारे आइलैंड को मिला के एक टीम बनाई गई है। बस ये कंट्री है जहाँ पर क्रिकेट बहुत ज़्यादा शौक से खेला जाता है। आप समझें कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका में तो क्रिकेट सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ऑस्ट्रेलिया भी क्रिकेट का बहुत बड़ा मतलब एक है, बट वहाँ पे सारे गेम्स में भी डोमिनेशन है। इंग्लैंड में भी क्रिकेट इंग्लैंड की देन है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फुटबॉल भी बराबर का है। फुटबॉल वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता हुआ है, रग्बी वर्ल्ड कप जीता हुआ है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो वहाँ पर सब चीज़ है। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखने वाली पॉपुलेशन इंडिया की है, ठीक है। और ओवरसीज़ में भी इंडिया की है। इंडियंस फ़ैन ओवरसीज़ में जो है वो क्रिकेट के फ़ैन हैं। तो बीसीसीआई को जो रेवेन्यू आता है इंडिया के मैच से सबसे ज़्यादा आता है। तो इंडिया चाहेगा कि हमारी वजह से अगर दुनिया की क्रिकेट चलती है तो क्यों ना हम दुनिया पे एज अ क्रिकेट के तौर पर राज करें, तो हम करेंगे। अब उसके सामने पाकिस्तान का फ़कीर क्रिकेट बोर्ड की क्या औकात है? तुमको जितना रेवेन्यू है उतना हम देंगे। पाकिस्तान सोचता है कि इंडिया पाकिस्तान से बड़ा आज के इस टाइम पे कोई मैच नहीं है। ये उनकी गलतफहमी है। ये गलतफहमी आप दूर करो। आप आईपीएल के मैचेस देखो किस तरीके से पॉपुलरिटीज़ है। ओके, इंडिया पाकिस्तान के मैच अगर उसका भी एक अलग क्योंकि होती ही नहीं है, तो भाई थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहती है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत दिन बाद हो रहा है तो देखने में मज़ा आता है। बट ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। अब इंडिया के पाकिस्तान के मैच ना हो तो इससे इंडिया को ज़्यादा घाटा नहीं होगा, बट पाकिस्तान को ज़्यादा घाटा होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे भी फक लाइट है। आपको क्या कहना, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। शाहिद अफरीदी ने बोला जो वो कहेंगे करो, जैसा वो कहेंगे।